देखिए लिखा है जस्ट देन, ठीक है बेटा, 5 नंबर में बता रहे हैं जस्ट देन। इसका अर्थ होता है कि जैसे मान लीजिए दो वाक्य में से एक काम चल रहा है और ठीक उसी समय दूसरा काम शुरू हो जाएगा। बात समझ गया? एक काम पहले से चल रहा है और ठीक उसी समय वो काम दूसरा काम शुरू हो जाएगा, ज्यादा ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, लिखा है द बॉयज वेयर मेकिंग ए नॉइज, बच्चा हल्ला कर रहे थे। क्लियर? यस सर। द हेडमास्टर कैम देयर, और वहां कौन आ गया? हेडमास्टर। क्लियर है? जस्ट। अब हम पहले से ही बताने आ चुके हैं कि जस्ट देन दो जगह लगेगा, जितने भी हम कनेक्टर बताएंगे दो जगह, चाहे बीच में चाहे आगे। क्लियर है? तो सेंटेंस के अनुसार हम देखते हैं, तो बीच में या आगे ये देखना है, और सेंटेंस हेर-फेर होगा कि सेंटेंस आगे पीछे होगा कि जस का तस रहेगा। तो सबसे पहले कंफर्म कि सेंटेंस पहले सही करो कि सेंटेंस चेंज होगा कि जस का तस रहेगा। जैसे कहते हैं बच्चा हल्ला कर रहे थे, दूसरा पहला काम हो रहा है कि बच्चा हल्ला कर रहे थे और ठीक उसी समय कौन? हेडमास्टर आ चुका। मतलब क्या है? जैसे का तैसे रहेगा। अब देन, जस्ट देन तो कहाँ लगेगा? बीच में, क्योंकि ये देन हो, देन से बना हुआ है तो कहीं ना जाएगा। जैसे यहाँ क्या लगा देगा? यहाँ जस्ट देन। क्लियर हो गया? तो है बच्चा हल्ला कर दे तो ठीक उसी समय दूसरा काम क्या होने लगा? जरा आ गया ना? आगे लिखिए, इसको लिख लीजिए, जस्ट भी कागज दिखाएंगे। देखिए ध्यान से, इसका अर्थ होता है कारण मात्र। क्या होता है बेटा? कारण मात्र, सिर्फ कारण बताएगा। जस्ट बिकॉज का अर्थ होता है कारण मात्र। तो चलिए सबसे पहले आते हैं सेंटेंस में। यू आर सैड, तुम उदास हो या तुम दुखी हो। योर फ्रेंड इज इल, तुम दुखी क्यों हो भाई? कारण क्या बता रहा है? केवल उसी कारण बता है। वो दुखी है, वो दुखी है क्यों? कारण दुखी है बेटा, क्योंकि उसका जो दोस्त है या फ्रेंड जो है वो क्या है? बीमार है। बस एक ही कारण है, केवल मात्र कारण क्या है? वो दुखी का है, उसका जो दोस्त है वो बीमार है, बस यही उसका है। तो क्या सेंटेंस चेंज होगा? नहीं होगा। तो यू आर सैड जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड इज इल। क्लियर? यहां तुम क्या डाल दोगे बेटा? जस्ट बिकॉज, जस्ट। दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। अगला 7 नंबर लिखिए, अनटिल। अनटिल देखिए, लिखे डैश दीजिए, रोक दीजिए, रोको, लिखाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अनटिल, ठीक है? अनटिल माने होता है कि इसका अर्थ क्या होता है? जब तक नहीं। मतलब खुद ये एक तरफ का क्या है बेटा? नेगेटिव वर्ड है। तो खुद ये नेगेटिव वर्ड है, तो इसमें नेगेटिव, ये खुद एक नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि क्या लगा हुआ है? नहीं। बात हो रहा है? तो जहां अनटिल लगा समझ जाओ, खुद अपने अपने नॉट लगा रहेगा, कहीं नॉट लगा रहेगा ना वर्ड में, तो तुमको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। किसका प्रयोग नहीं करना है? नॉट का प्रयोग नहीं करना है। क्या डाला जाएगा? अनटिल। आप लिखा कि द डॉक्टर डिड नॉट कम आउट, डिड नॉट कम आउट, ही हैड सीन ऑल द पेशेंट्स। इसका क्या बता रहा है क्वेश्चन में? देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या बता रहा है कि द डॉक्टर डिड नॉट कम आउट, डॉक्टर तब तक बाहर नहीं गया जब तक उस पूरे पेशेंट को नहीं देख लिया। क्या सेंटेंस चेंज होगा क्या? हाँ, सेंटेंस आगे पीछे होगा कि जस का तस रहेगा? और ये अनटिल कहां डालेगा? बीच में। इसमें नेगेटिव का प्रयोग नहीं करना है। बात समझ गया? द डॉक्टर डिड नॉट कम आउट, डॉक्टर तब बाहर नहीं गया, डॉक्टर बाहर नहीं गया। ही हैड सीन ऑल द पेशेंट, जब कब तक मैंने बाहर नहीं गया? जब तक वो पूरा पेशेंट को देख नहीं लिया, वहां नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या डाला जाएगा बेटा? अनटिल। क्या डालोगे? अनटिल। क्लियर हो गया?